डेमन धीरे धीरे लड़की की तरफ बढ़ा, लेकिन कोई और उस राक्षस को नहीं देख पा रहा था। असल में सिर्फ वही लोग जो मौत की निशानी वाले थे उसकी असली शक्ल देख सकते थे। लड़की डर गई और जान बचाने के लिए भागने लगी, लेकिन वह ऊपर एक कोने में फंस गई और उसका गला दबा दिया गया। डेमन ने मुस्कुराते हुए उसकी टांग पर वार किया। लड़की दर्द में तड़पती रही और किसी तरह एक चाकू पकड़ लिया। उसने डेमन पर वार किया और वो सच में पीछे हट गया। लड़की को यकीन नहीं हुआ, ये चाकू डेमन को डरा सकता था। वो उसे मारने के इरादे से उसके पीछे भागी। डेमन फिर से आया, चाकू छीना और उसके हाथ पर वार कर दिया। तभी उसके पापा वहां आ गए। उन्होंने अपनी बेटी को खुद को चोट पहुंचाते देखा। उसके मम्मी पापा ने उसे तुरंत रोका। उन्हें ये बात नहीं लगी कि कोई राक्षस सच में है, लेकिन लड़की का भाई जिसने उसकी मदद की आवाज सुनी थी वो अकेला घर पर था। वो डेमन के बारे में जानकारी ढूंढ रहा था और तभी अचानक उस पर हमला हो गया। सौभाग्य से उसके पापा समय पर घर पहुंच गए और उसे बचा लिया। माता पिता ने दोनों बच्चों को अस्पताल भेज दिया, लेकिन लड़की चुप नहीं बैठी। उसने डेमन के बारे में और जानकारी जुटाई। उसे एक ऐसा परिवार मिला जिस पर पहले हमला हुआ था। जब वो उनके घर पहुंची तो उस घर की माँ बहुत अजीब तरह से पेश आई। उसने कहा कि उसका बेटा मर चुका है, लेकिन लड़की को उस पर शक हुआ। वो पीछे के दरवाजे से चुपके से घर में घुसी और सीधे उस लड़के के कमरे में गई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन एक अलमारी थी जिस पर 3 ताले लगे थे। उसने ताले खोले और देखा कि लड़का अंदर छिपा हुआ था। तभी वो औरत बंदूक लेकर आ गई। उसी समय लड़की की माँ भी वहां पहुंच गई। उन्होंने गुस्से में अपनी बेटी को थप्पड़ मार दिया, ये सोचकर कि वो पागल हो गई है। लेकिन तभी लड़की को फिर से डेमन दिखाई दिया। उसने अपनी माँ से कहा कि वो उस पर यकीन करें। आखिरकार उसकी माँ मान गई और खुद जाकर देखने का फैसला किया। वो घर के अंदर गई, सच का सामना करने के लिए तैयार, और जो उसने देखा वो उसकी सोच से भी ज्यादा डरावना था।